नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बैसाख मास के अंतिम 5 दिनों का महत्व। इन 5 दिनों में दोस्तों आप कुछ ऐसा कार्य करें जो कि मैं आगे बताऊंगी। इससे आपको संपूर्ण बैसाख मास के पुण्य का फल प्राप्त हो जाएगा। पूरे बैसाख मास का जो पुण्य है उसका फल आपको केवल इन 5 दिनों में प्राप्त होने वाला है। यदि आप इन 5 दिनों में इन नियमों को अपनाते हैं या फिर इन नियमों में से कुछ भी आप करते हैं, थोड़ा ही कर पाते हैं लेकिन आप करें जरूर, उससे आपको संपूर्ण बैसाख मास का फल प्राप्त होने वाला है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इस बात को कहा है कि जो भी मनुष्य पूरे बैसाख मास में कोई भी धर्म कार्य, पुण्य कार्य, दान इत्यादि नहीं कर पाता है, वो इन पुण्यदायी अंतिम 5 दिनों में, जो कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक बताया गया है, इन 5 दिनों में ये सारे पुण्य कार्य करता है, उसको समस्त माह का पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों आइए आगे एक एक करके सारी बातों को जानते हैं। और यदि आपने पूरे बैसाख मास को व्यर्थ गंवा दिया है, किसी भी कारणवश आप नहीं कुछ कर पाए हैं, तो ये 5 दिन ऐसे हैं जिसमें आपको समस्त पुण्य प्राप्त होने वाला है। तो वीडियो को पूरी तरह से आप लोग देखिएगा अंतिम तक, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटा सा निवेदन है कि वीडियो अच्छा लग जाए तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बैसाख मास को स्वयं भगवान विष्णु जी ने अपना नाम दिया, जिसे कि माधव मास के नाम से जाना जाता है। और इस पूरे माह में जो भी व्यक्ति ओम माधवाय नमः इस मंत्र का निरंतर जप करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और वह श्री हरि विष्णु जी के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेता है। ये बात हो गई। तो पूरे माह में कुछ भी न कर पाने से इन 5 दिनों में यदि हम कुछ कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। एकादशी पड़ेगी जिसे कि मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक, जो कि 23 मई दिन गुरुवार को पड़ रही है, 19 मई से लेकर 23 मई तक, अर्थात एकादशी से पूर्णिमा तक, ये 5 दिनों में आप क्या क्या कर सकते हैं आइए मैं बताती हूँ। देखिए, बैसाख मास में स्नान का महत्व है। सबसे अधिक महत्व स्नान का है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, सूर्योदय से पहले किया जाता है। सूर्य भगवान की पूजा का महत्व है। दान करने का महत्व है, जिसमें कि जल दान, फल दान, अन्न दान, वस्त्र दान, जो भी आप कर सके। उसके बाद पीपल पूजा करने का, तुलसी जी की पूजा करने का और बैसाख महात्म्य सुनने का अत्यधिक महत्व माना जाता है। इस पूरे बैसाख मास में तिल से हवन करने का भी विशेष महत्व है। ये सारे कार्य पूरे माह में किए जाते हैं और नियम लिया जाता है और पूर्णिमा को उद्यापन किया जाता है। चलिए, आप नहीं कर पाए हैं तो एकादशी से आप शुरू कीजिए। अब देखिए, नियम मैं पहले बता देती हूँ कि क्या क्या किया जा सकता है। इसमें से आपकी इच्छा है, आपकी शक्ति सामर्थ्य है कि जो आप कर पाए। देखिए, मैं नहीं कहूंगी कि इतने सारे नियम बताए गए हैं शास्त्रों में तो आप सारे के सारे करें, ऐसा नहीं है। जो आपकी शक्ति हो, मैं तो यही कहती हूँ कि कुछ न कर पाने से बेहतर है कि हम कुछ कर ले, जिससे कि हमें भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो, हमारे जीवन की बाधाएं दूर हो, कष्ट दूर हो। तो देखिए, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण मैं बताना चाहती हूँ कि स्नान पवित्र नदी में कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर में ही गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर आप लोग स्नान करें। यह स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, सूर्योदय से पहले किया जाता है। स्नान का सबसे अधिक महत्व, आप लोग स्नान 5 दिनों में कर लीजिएगा। दूसरा कार्य है कि पानी में काला तिल डालकर, अर्थात जल में काला तिल, पुष्प, मिष्ठान इत्यादि डालकर सूर्य देव भगवान जी को अर्घ्य दीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा। बात आती है एकादशी की, क्योंकि इस दिन रविवार पड़ रहा है तो इस दिन आप तुलसी पूजा और पीपल पूजा नहीं करेंगे। दूर से ही प्रणाम आप कर सकते हैं माता तुलसी जी को। पीपल को प्रणाम भी नहीं किया जाता है इस दिन, क्योंकि इस दिन उसमें दरिद्रा का वास होता है। तो इस दिन आप पीपल पूजा और तुलसी पूजा नहीं करेंगे। बाकी 4 दिनों में आप तुलसी पूजा और पीपल पूजा को भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा चीज आ गया दान। स्नान के बाद तुरंत दान करने का अत्यधिक महत्व है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद व्रत धारण किया जाता है। व्रत पूरे माह का नियम लिया जाता है। पूरे माह का आप नियम नहीं ले पाए हैं तो इस 5 दिनों में, अब व्रत का नियम क्या है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, कोई बाध्यता नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप इतना ही करें, ऐसे ही करें, ऐसी कोई बात नहीं है। व्रत पूरे दिन फलाहार रखकर भी लिया जाता है, जिसमें कि नमक का सेवन नहीं किया जाता है, या फिर आप पूरे दिन जल, फल इत्यादि करके आप व्रत धारण करें और संध्या के समय आप भोजन कर ले, जिसमें कि यदि आप नमक के बिना आपको दिक्कत होती है तो आप नमक वाला भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध और सात्विक भोजन हो, लहसुन प्याज का प्रयोग आपको नहीं करना है। अब इन 5 दिनों में जब एकादशी पहले दिन पड़ती है उस दिन आप फलाहारी ही रहें,
क्योंकि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने का विधान नहीं है। और बाकी चारों दिन आप दिन में फलाहार और शाम के समय संध्या पूजन करने के बाद भोजन कर सकते हैं। अब देखिए फलाहार में जैसा कि मैंने बताया मीठा फलाहार, यदि आपको ज्यादा समस्या है तो आप नमक वाला फलाहार जैसे कि हम लोग आलू की सब्जी इत्यादि बनाते हैं सेंधा नमक डालकर अन्य व्रतों में, तो आप लोग नमक सेंधा नमक का प्रयोग करके भी फलाहार कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक हमारा शरीर सही नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक हम भगवान की पूजा आराधना कैसे करेंगे। तो ये बात हो गई। तो व्रत आपके हिसाब से आपको करना है। ये जरूर है कि आपको तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना है, तो व्रत आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब दूसरी चीज आती है हवन। इन 5 दिनों में जो भी व्यक्ति तिल से हवन करता है उसको भगवान विष्णु जी का परम पद प्राप्त होता है। दोस्तों बहुत अधिक महत्व है। पूर्णिमा पर तो हम करते ही करते हैं, लेकिन इन बैसाख के 5 दिनों में आप चाहें तो अपने घर में प्रतिदिन अगियारी कर सकते हैं। अब आइए बात करती हूँ जप और पाठ की। देखिए पूरे बैसाख मास में जैसा कि मैंने बताया ओम माधवाय नमः, केवल इसी मंत्र का जो निरंतर जप कर लेते हैं जो भी व्यक्ति, उनको भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इसके अलावा यदि आप चाहते हैं और पाठ करना तो आप इसमें श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, भागवत महापुराण का पाठ कर सकते हैं या फिर श्रवण कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं जो कि अत्यंत पुण्यदायी है, बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला है। दूसरी चीज नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, गोविंद नारायण स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप को नाश करने वाला है। विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, महामंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम की तो महिमा आप लोग जानते ही हैं, इसका पाठ कर सकते हैं। अब इतने सारे पाठ में जो भी आपसे बन पड़े, या फिर समस्त क्लेश समस्त बाधाओं को हरने वाला जो मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी आप निरंतर जप कर सकते हैं। चाहे तो आप बिना गिनती के कर सकते हैं, चाहे तो आप माला पर भी कर सकते हैं। ओम माधवाय नमः मैंने बता ही दिया। तो ये सारे जप और पूजा के जो विधान है वो मैंने बता दिया कि आप इसमें से जो भी चाहें वो आप प्रतिदिन 5 दिनों में कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आंवला वृक्ष की पूजा करने का भी विशेष विधान है। मैं तो ये कहूंगी कि कोई भी देव वृक्ष हो, देव वृक्ष की पूजा तो हमारे लिए निरंतर ही पुण्यदायी होती है, लाभ देने वाली होती है, जिसमें कि पीपल पूजा, बरगद पूजा, आंवले वृक्ष की पूजा, बिल्व वृक्ष की पूजा, तुलसी जी की पूजा, केले वृक्ष की पूजा। तो ये आप 5 दिनों में, जैसा कि मैंने बताया रविवार छोड़कर, आप इन 5 दिनों में देव वृक्ष की पूजा भी सुबह और संध्या कर सकते हैं। अब बात आती है कि इन 5 दिनों में जैसे एकादशी है, द्वादशी है, एकादशी द्वादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है, त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत पड़ता है और चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि भी पड़ती है। बैसाख मास में शिव जी की पूजा करने का भी विशेष विधान है। तो आप लोग इन 5 दिनों में भगवान शिव जी की भी पूजा विधि विधान से करें, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें। अब बात आती है पूर्णिमा की, जो कि अंतिम दिन है। तो इस अंतिम दिन में जो भी व्यक्ति पूरे माह का नियम लिए हैं उन्हें भी उद्यापन समापन करना होता है, और यदि आपने 5 ही दिनों का लिया है तब भी आपको पूर्णिमा पर उद्यापन समापन करना होता है। और पूर्णिमा तिथि वैसे भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग व्रत रखते हैं, चंद्रदेव जी की पूजा करते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, पीपल पूजा करते हैं, माता तुलसी जी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करते हैं। पूर्णिमा पे तो ये सारे कार्य किए ही जाते हैं, लेकिन बैसाख पूर्णिमा अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सारे कार्य भी आप लोग करेंगे। यदि आप प्रत्येक माह का व्रत रखते हैं तो व्रत भी रखेंगे, और 5 दिनों का आपने उठाया है तब भी व्रत रखेंगे, और इस दिन आप लोग उद्यापन करेंगे। उद्यापन में पूरा नियम जो आपने लिया है उसका हमें समापन करना होता है, जिसमें कि आपको इस दिन अपने घर में हवन कराना होता है। यदि आप पंडित जी या पुरोहित जी से करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्वयं ही हवन कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम माधवाय नमः, इस मंत्र का आहुति देकर आप हवन कर लीजिए। ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं तो जरूर करा दीजिए, नहीं तो संपूर्ण सीधा निकालिए, संपूर्ण भोजन निकालिए। उसके बाद गौ माता के लिए आप लोग भोजन निकालिए, दान निकालिए। दान निकाल कर ले जाकर किसी मंदिर में या किसी पंडित जी पुजारी जी को, किसी गरीब को आप दान कीजिए। इसमें जल दान करने का विशेष महत्व है। पूरे बैसाख मास में यदि आप नहीं कर पाए हैं तो इस अंतिम दिन आप मटके में, मिट्टी के मटके में जल भरकर आप ले जाकर दान कर दीजिए। ये सारे कार्य करके आपका उद्यापन और समापन भी पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते हैं तो सीधा के साथ अर्थात अनाज के साथ आप वस्त्र दान, जूते चप्पल का दान, और भी जितने भी दान आप कर सकें, ये सारे संपूर्ण दान यदि आप कर देते हैं तो आपका जो ये उद्यापन का कार्य है ये संपूर्ण हो जाता है।
अब देखिए, यदि आपने दान का संकल्प लिया है, दान कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन, जो पहला दिन है 5 दिनों में, उस दिन आप लोग अन्न का दान मत कीजिएगा। इस दिन आप लोग फल इत्यादि का दान, या फिर जिस वस्तु में अन्न नहीं है, बिना अन्न का आप दान कर सकते हैं सारी वस्तुओं का, लेकिन अनाज का दान एकादशी पे नहीं किया जाता है। बाकी चारों दिन आप अन्नदान, वस्त्रदान, जितना भी दान करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि इन 5 दिनों में संकल्प भी लिया जाता है। ये तो मैंने बताया आपकी इच्छा के ऊपर है, आप जो भी करना चाहें, जितना भी थोड़ा अधिक करना चाहें आप करें, अपनी पूरी श्रद्धा से, भक्ति भाव से करें। लेकिन संकल्प की बात, जितनी चीजें मैंने बताई, इसमें से कोई एक संकल्प किसी विशेष मनोकामना के लिए भी लिया जाता है। इन 5 दिनों में किसी दुर्लभ मनोकामना के लिए भी लिया जाता है संकल्प। चाहे आप व्रत का ले लें, चाहे दान का ले लें, चाहे मंत्र जप का ले लें, चाहे जो भी मैंने पाठ सारे बताए हैं उन पाठ करने का संकल्प ले लें, स्नान का ले लें। तो ये संकल्प जब आप ले लेंगे, एकादशी के दिन से ही आप संकल्प ले लें कि हे भगवान, हे विष्णु भगवान, जो भी आपका नाम है, गोत्र, स्थान इत्यादि को बोलकर कि मैं इन 5 दिनों में यह पाठ करने का, या फिर यह दान करने का, या हवन करने का, या ब्राह्मण भोजन कराने का मैं संकल्प लेता हूं या लेती हूं। ये विघ्न बाधा रहित, अर्थात बिना किसी विघ्न बाधा के ये मेरा संकल्प पूर्ण हो, ऐसी कृपा करना प्रभु, और मुझसे जो भी त्रुटि हो जाए उसे क्षमा करना। तो इस तरह से संकल्प लेकर हाथ में थोड़ा सा पुष्प और जल लेकर संकल्प ले लीजिए एकादशी के दिन, और इन 5 दिनों में उस कार्य को आप बिल्कुल अच्छी तरह से, पूरी निष्ठा से, भक्ति भाव से निभाइए, और फिर उसके निमित्त आप दान दक्षिणा देकर उद्यापन कर दीजिए पूर्णिमा पर। अब बात आती है कि यदि आपने पूरे महात्म को नहीं आपने सुना है पूरे महीने में, तो इन 5 दिनों में आप वैशाख महात्म का श्रवण भी कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी रूप से करें, चाहे पंडित जी से करें, चाहे स्वयं पाठ करें, चाहे मोबाइल के द्वारा करें, उसके निमित्त आप कुछ दान दक्षिणा ले जाकर किसी मंदिर में या किसी को आप दे दें जो आपने महात्म सुना है। मतलब जो भी आप करेंगे उसके निमित्त कुछ दक्षिणा, कुछ दान यदि आप कर देंगे तो वो समापन हो जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। और जब आप हवन करते हैं तो उसे पूर्णाहुति कहते हैं। उसका जो आपने पूरा कार्य किया है संकल्प लेकर, जो भी जब तप आपने किया है, उसकी पूर्णाहुति हो जाती है। तो इस तरह से हवन और दान का विशेष महत्व होता है अंतिम दिन। ये करके आप अपने किसी भी संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी। आपको 5 दिनों को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने देना है, कुछ न कुछ जरूर करना है। देखिए, ये 5 दिन शास्त्रों में क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं। वैशाख मास तो पूरा महत्वपूर्ण, पुण्यकारी, फलदायी है ही, लेकिन इन 5 दिनों को इसलिए महत्वपूर्ण बताया गया है कि वैशाख जो एकादशी है, जो कि मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, इसी दिन समुद्र से अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इसकी रक्षा की, और त्रयोदशी को देवताओं को इस अमृत का पान कराया, और चतुर्दशी को दैत्यों का संहार किया। पूर्णिमा को सभी देवताओं को अपना साम्राज्य वापस मिला, जिस पर कि असुरों ने, राक्षसों ने अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो ये 5 दिन अत्यंत पुण्यकारी, बहुत ही फलदायी इसीलिए बताए गए हैं। और इन 5 दिनों का जो भी व्यक्ति लाभ उठा लेता है, पुण्य उठा लेता है, उसका समस्त जीवन सुखमय हो जाता है, और उसको भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में स्थान प्राप्त हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि वैशाख मास का यह 5 दिन अब समय आ गया है, बिल्कुल भी व्यर्थ न जाने दें। कुछ न कुछ नियम उठाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं और अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करें। जो भी करें थोड़ा करें, मैं तो यही कहूंगी श्रद्धा से करें, भक्ति भाव से करें, निर्मल मन से करें। जरा सा भी अहंकार, जरा सा भी अपने मन में किसी भी प्रकार का घमंड इत्यादि न आने दे कि मैं तो इतना सारा दान मैंने कर दिया, मैं इतना सब कुछ मैंने कर दिया। न किसी से इन चीजों का बखान करें, जैसा कि मैंने बताया है वीडियो में कि कभी भी अपने दान, पुण्य, जप तप का बखान किसी से नहीं करना चाहिए। इससे हमारा पुण्य छीड़ हो जाता है। तो ये वीडियो थी, मुझे लगता है सभी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। और कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।